कोई मानता ही नहीं नगर निगम का बोर्ड, सब यूँ कहते हैं कि मेरी है, सबका यही हाल है। यहाँ पर हमारे एक वकील साहब है लक्ष्मीनारायण तोमर, उनके द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है। वो अपनी यहाँ एक प्लॉट बता रहे हैं जो कि ये पहले पोखर हुआ करती थी, फिर नगर निगम द्वारा डूडा विभाग द्वारा इसमें भर्ती किया गया 2010 में। और अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के कानून को साहब आए थे, उनसे लड़ाई की और हमारे पार्षद जी उनको खुलेआम गोली मारने की धमकी दी, बदतमीजी की गई पुलिस के सामने। किसी भी कीमत पर वकील साहब, आप न्यूज चलेगी, कान खोलकर सुन लें, किसी भी कीमत पर जगह को घेरने नहीं दूंगा। लक्ष्मीनारायण तोमर जी के द्वारा जो जिस मकान पर ये निवास करते हैं वो उनकी बहन के नाम ये मकान था। उनके साथ इस तरीके से मारपीट की गई कचहरी पर, उनको घर से निकाल दिया गया, उनका मकान का कब्जा कर लिया गया है। ये भूमाफिया लोग हैं, इनके पास दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज हैं। नगर निगम की जमीन को भी दबाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, ये नगर निगम की जगह है। जब तक मैं पार्षद हूं, इस जगह का मैं मालिक हूं। किसी भी कीमत पर जगह को मैं नहीं घेरने दूंगा। जगह घेरने नहीं दूंगा। जगह घेरा लो तो 2007 में नगर निगम के प्रस्ताव पास है। मथुरा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। मामला मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड 68 क्षेत्र का है, जहां विगत वर्षों से नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर भूमाफियाओं की पैनी निगाह बनी हुई है। वहीं भूमाफियाओं के द्वारा नगर निगम की जमीन को अपना दिखाकर डूडा विभाग से लोन भी लिया गया है। और जब इसका विरोध स्थानीय जनता एवं स्थानीय पार्षद ने किया तो उन्हें गाली गलौज तथा गोली मारने की धमकी भी दी गई। वहीं स्थानीय पार्षद के द्वारा बताया गया कि यह जमीन नगर निगम की है, जो कि पूर्व में पोखर थी। वहीं इस जमीन पर अब पार्क प्रस्तावित है और कुछ लोग इस भूमि पर कब्जा करने की मंशा से लगे हुए हैं और कुछ कहो तो गोली मारने की धमकी भी देते हैं। वहीं नगर निगम की खाली पड़ी इस भूमि पर नगर निगम मथुरा वृंदावन का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन लोग इसे ताक पर रखकर इस भूमि पर कब्जा करने की मंशा से लगे हुए हैं और कब्जा करने की मंशा से वह निरंतर कार्य कर रहे हैं। वहीं नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसी भूमि है जिन पर भूमाफियाओं की पैनी निगाह है। बदतमीजी कर रहे हैं ना, कर तो रहे आप, मोहल्ले वाले फलानो ले ले, नहीं एगो बदतमीजी आप कर रहे हैं। अरे भाई बदतमीजी मत करिए वकील साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं मथुरा के मोहल्ली रोड पर स्थित एक पोखर के पास में। बताया जा रहा है कि ये पोखर नगर निगम की है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा इस पोखर पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं वह भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद भी इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ की जो स्थानीय जनता है वह भी यहाँ का विरोध करती नजर आ रही है। तो उसी में यहाँ की स्थानीय जनता मेरे साथ में मौजूद है, जानेंगे क्या है पूरा प्रकरण। जी, क्या नाम है आपका? आकाश चौहान। आज आप यहाँ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि नगर निगम की जमीन पर कब्जा हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पर हमारे एक वकील साहब है लक्ष्मीनारायण तोमर, उनके द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है। वो अपनी यहाँ एक प्लॉट बता रहे हैं जो कि ये पहले पोखर हुआ करती थी, फिर नगर निगम द्वारा डूडा विभाग द्वारा इसमें भर्ती किया गया 2010 में। 2016 की वो रजिस्ट्री दिखा रहे हैं। अगर आप इसकी खसरा नंबर 1638 निकालेंगे तो अभी भी ये पोखरों में दर्ज है। और अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के कानून को साहब आए थे, उनसे लड़ाई की और हमारे पार्षद जी उनको खुलेआम गोली मारने की धमकी दी, बदतमीजी की गई पुलिस के सामने, जो कि अभी मीडिया पे भी वायरल है। यहाँ आप सभी लोग इस समय उपस्थित हुए हैं। इस समय क्या मामला, नया ताजा क्या मामला है? ताजा मामला ये है कि फिर से ये 2007 में पार्क के लिए प्रस्तावित हुआ, 2017 में हुआ, फिर हमारे अभी जो कुलदीप पाठक है उन पार्षद द्वारा अभी ये कुछ दिन पहले पार्क का प्रस्ताव फिर पास हुआ है। तो जो वकील साहब जो अपना यहाँ प्लॉट बता रहे थे, उन्होंने खुद शिकायत की थी कि मेरे यहाँ प्लॉट है। उस शिकायत के आधार पर नगर निगम से कानून को आते हैं, एक अधिकारी और आते हैं उनके साथ में, और इस वार्ड के पार्षद कुलदीप पाठक भी आते हैं। मौजूदा स्थिति में वीडियो है, मैं वीडियो आपको मिल जाएंगी। मौजूदा स्थिति में उनसे बदतमीजी की गई, क्योंकि वो ये देखने आए थे, भाई ये बोर्ड लगा हुआ है नगर निगम का, आपने देखा होगा नगर साहब का, कि इस जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता। तो मौजूदा स्थिति ये है कि अभी ये पार्क के लिए प्रस्तावित हो गया है फिर से,
और फिर से उनका यही मामला चल पड़ा है कि ये मेरी जमीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लीगली जाके देखिए, 2016 में इन्होंने जमीन घिरने की कोशिश की थी, उसके कागज आपको दिखा दी जाएंगे। तत्काल जो समय मनीषा गुप्ता जी थी, उनके आदेश थे कब्जा हटवाने के, नगर मजिस्ट्रेट के आदेश थे कब्जा हटवाने के। तो फिर दोबारा वही चल रहा है, क्योंकि अब पार्क इसमें लगभग 2 महीने में शायद पार्क इसमें बन जाएगा। वहीं देखिए और भी मेरे साथ में लोग मौजूद हैं, जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या कहेंगे ये जो जमीन पे कब्जा का जो प्रकरण आ रहा है इसके सामने, उसको लेकर? जमीन तो भैया ग्राम बाकी है, नगर निगम की जमीन है। पोखर थी पहले, पोखर हट चुकी है, सरकार ने हटी है, डूड़ा विभाग ने, और पार्क भी मंजूर हो चुका कई बार। वैसे ही माफिया लोग घूम रहे हैं इसे घेरने के चक्कर में। तो वकील लक्ष्मी नारायण तोमर। वहीं जिस प्रकार से उनके द्वारा यह अवैध कब्जा किया जा रहा है नगर निगम की भूमि पर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गलत कर रहे हैं ना वो, सरकारी जमीन है तो ऐसे थोड़ी घेर लेंगे। विभाग से क्या मांग है आपकी? विभाग से मांग है कि उसे कब्जा हटाए। कब्जा तो है ही नहीं उसका, यहाँ कोई कब्जा बोलता है ही नहीं, वैसे कब्जा बताता है। खाली पड़ी है जमीन, देखो ना सामने पूरी जमीन खाली पड़ी हुई है। यही तो तय ना की है। आगे समझ, तो वो तो अपना पार्क बनाए। सरकार से यही मांगे कि यहाँ बच्चे खेलें, छोटा मोटा प्रोग्राम करें, मांग यही है अपनी। में एक भी पार्क नहीं है। देखिए और भी लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी जानूंगा मैं क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी, हमारे बचपन से ये पूरी पोखर थी, पूरा इसमें जल भराव था पूरी तौर से। ठीक है, एक टाइम आया जब पूरा मतलब नगर निगम ने इसमें पूरी मट्टी डलवाई। ठीक है, हमारे सामने इसमें मट्टी डलने के बाद में फिर यहाँ पे लोग बाग आना चालू हुए कि मेरी जमीन और मेरी जमीन। ठीक है, अब किसकी जमीन है वो तो नगर निगम बता सकता है पूरी तौर से। ठीक है, हमको तो यहाँ मतलब हमारे तो जन्म भी यहीं पे हुए, लेकिन हमने तो आज तक किसी की जमीन या किसी का कुछ देखा नहीं है। लेकिन जब ये मट्टी डल गई तो सबकी जमीनें हैं। अब वो इतना हम इससे परेशान हो चुके हैं, बारिश में इतना ज़्यादा पानी वानी भर जाता है, इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, बीमारियां तो तरह तरह की हो जाती हैं, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। पार्षद कम से कम तीसरे पार्षद हैं ये जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये हो नहीं पा रहा, सक्सेस नहीं हो पा रहा है। वहीं जिस प्रकार से आप ये बता रहे हैं कि आपने यहाँ पहले पोखर देखी थी, तो कब देखी थी आपने पोखर, और आज की जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं अपने बचपन से, जब से मैंने खुद संभाली है, ठीक है, 4 साल 5 साल, तब से ही पोखर थी इसमें। ठीक है, सन की बात है? मैं सन बताऊं आपको, मतलब 90 के दशक से ही पोखर ही देखी मैंने तो, क्योंकि मैं 90 के दशक में ही पैदा हुआ था, तब से मैंने यहाँ पोखर ही देखी है जी। ठीक है, अब उसके बाद में मतलब ये सारा एरिया मतलब पूरा पोखर का ही था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि जब नगर निगम में मट्टी वट्टी डाल दी, ये पूरा एरिया है यहाँ पे, मट्टी डालने के बाद में ये सब सारी चीजें आने लगी कि भाई जनो मतलब कोई कभी कहीं थे, कोई कहीं थे, जाने तो हम ना है, मैं तो बाहर नौकरी करूं कि कौन आदमी क्या है, लेकिन हाँ कुल मिला के देख कि अब जहाँ पे ये रहो कि पार्क बनना नहीं ना दे रहा कोई ना कोई। क्यों नहीं बनने दे रहे, क्या मामला है, क्यों नहीं बनने दे रहे लोग? बहुत तो मुझे पता ना है, सब अपनी अपनी जमीन बतावे, जो भी कोई आता होगा यहाँ पे अपनी जमीन बतावे। तो भाई साहब पार्क ना बनना, यहाँ पे बार बार वही होगा कि हर साल बारिश आएंगी, पानी भरेगा। मतलब पार्षद भी बेचारे 2-3 बार कोशिश कर चुके हैं। अब फिर दोबारा हमने सुनी कि 2 महीना पार्क बन जाएगा, फिर दोबारा वही परेशानी चालू होगी कि अब वो कहानी चल रही है अभी। जहाँ आप ये कह रहे हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जमीन बताते हैं, वही नगर निगम का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, तो ये भूमि नगर निगम की लगे, कोई मानता ही नहीं नगर निगम का बोर्ड, सब यूँ कहते हैं मेरी है, सबका यही हाल है। वहीं देखिए इसी संक्रांत में हमारे साथ में स्थानीय पार्षद कुलदीप पाठक भी मौजूद हैं, जानेंगे ये क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वार्ड 68 मोहली रोड पर मेरे वार्ड में कोई पार्क नहीं है। 2027 में, उससे पहले ये पोखर थी, फिर उस पार्क में तब्दील हुई, प्रस्ताव हुआ नगर निगम के द्वारा। और यहाँ पर एक वकील साहब हैं हमारे, लक्ष्मी नारायण तोमर जी, 2016 में फर्जी रजिस्ट्री करा के कहीं से लाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको चैनल के माध्यम से आप दिखाएंगे कैमरा में, ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, सब ये नगर निगम की है, बोर्ड भी लगा हुआ है। 2016 में इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री कराई, जैसे बनाने लगे सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा इनका विरोध किया गया और इसे रुकवा दिया गया। जैसे बना रहे, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब का भी आदेश है। किसके द्वारा बनाई जा रही थी इस भूमि पर? ये
लक्ष्मी नारायण तोमर जी के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराकर यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन क्षेत्रवासियों जागरूक हैं, आजकल सभी लोग हर चीज़ जानते हैं और उनके द्वारा शिकायत की गई तो श्री मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के द्वारा यहाँ पे सब रुकवा दिया गया। मनीषा गुप्ता चेयरमैन थी उस समय, उनके द्वारा भी अतिक्रमण हटाने का वो कर दिया गया। मैं पार्षद होने के नाते, क्योंकि सभी क्षेत्रवासियों ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, शहर बहुत अच्छी जीत दिलाई, तो मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में अच्छा विकास हो। यहाँ पर अगर पार्क बनेगा तो ये आसपास के लोग हैं, फिर मेरे वार्ड के लोग हैं, बड़े बूढ़े आके यहाँ पे आसन करेंगे, बच्चे खेलेंगे। तो मैं ये चाहूँगा मेरा वार्ड स्वच्छ रहे, अच्छा रहे। और मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगा, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन कोई ऐसे काम होने चाहिए कि जनता हमेशा याद रखे कि इसके द्वारा मेरे को अभी लक्ष्मी नारायण तोमर जी के द्वारा एक IGRS पे शिकायत की गई थी, तो उसमें जांच करने के लिए पटवारी कानून जी दोनों आए थे, उनके साथ में बदतमीजी की गई, मुझे भी गंदी गंदी गाली दी गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, ये नगर निगम की जगह है। जब तक मैं पार्षद हूं, इस जगह का मैं मालिक हूं, किसी भी कीमत पर जगह को मैं नहीं गिरने दूंगा। और मेरा लास्ट तक ये रहेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क, लाइटिंग से, कुर्सी से ऐसा बने कि जनता यहाँ की आराम से बैठे। किसी भी कीमत पर, वकील साहब आप न्यूज़ चलेगी, कान खोल कर सुन लें, किसी भी कीमत पर जगह को गिरने नहीं दूंगा। पहले मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं और इन्होंने नगर निगम की जगह पर फर्जी जगह दिखा के डूडा विभाग के द्वारा भी 50,000 रुपए ले लिए हैं। बहुत जल्दी ये मामला कब का है जो आप बता रहे हैं कि डूडा विभाग से फर्जी रुपए लिए गए हैं? 2016-20 के आसपास है। और ये कभी बताते कि मेरा कब्जा है, पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, अपनी पत्र भी जारी हुई। पूरे क्षेत्र के लोग जागरूक है, किसी भी कीमत पे इन्हें यहाँ पे बनाने नहीं देंगे। और नगर आयुक्त साहब के द्वारा बहुत जल्दी इस पे जांच बैठा दी गई है, टीम आने वाली है और बहुत जल्दी वकील साहब के खिलाफ बहुत अच्छी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिस प्रकार से आप लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और लगातार लोगों की जो समस्या है उन पर ध्यान देते हैं, वहीं आपके ही क्षेत्र में ये जमीन घेराव का जो प्रकरण आ रहा है, तो इस पर आपकी उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई कभी? हाँ, मेरी जैसे पटवारी कानून साहब यहाँ पे आए थे, उसके बाद मैंने सभी कागज निकाल लिए हैं। आज भी निगम से आया था। नगर निगम में 2016 की जो बता रहे हैं, इनके पास टैक्स की रसीद है, उसमें खाली प्लॉट का टैक्स नगर निगम के द्वारा नहीं लिया जाता है। वाटर टैक्स, जब तुम्हारी जगह खाली पड़ी हुई है उसमें वाटर टैक्स का क्या मतलब है? 21 में जरूर हुआ है कि 21 के बाद में प्लॉट होंगे तो उस पर ली जाएगी, लेकिन 2016 की तो खाली प्लॉट का टैक्स का मतलब ही नहीं है। वाटर टैक्स कहाँ से दे रहे हैं तुम? फर्जी तैयार की गई है रसीद 1000%। लक्ष्मी नारायण तोमर जी के द्वारा जो जिस मकान पर ये निवास करते हैं वो उनकी बहन के नाम ये मकान था। उनके साथ इस तरीके से मारपीट की गई कचहरी पर, उनको घर से निकाल दिया गया, उनका मकान का कब्जा कर लिया गया है। ये भूमाफिया लोग हैं, इनके पास दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज हैं। नगर निगम की जमीन को भी दबाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये भूमाफियागिरी हर जगह नहीं चलेगी। हाईकोर्ट से एक बार और इनके जो मुकदमा चल रहा है उसके आधार पर उन्होंने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में शिकायत की। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा चुका है, अपील पे चल रहे हैं। मैं किसी भी कीमत पर बाढ़ के अंदर कब्जा नहीं करने दूंगा और बहुत जल्दी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वकील ये हैं तो वकील मैं भी हूं। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन मैं उसका जवाब शालीनता से अपने कानून के दायरे में रह के इनको जवाब दूंगा। मैं ये नहीं है कि बदतमीजी कर दूं, कोई ये नहीं है। जनता ने मुझे चुन के भेजा है तो उनके सपनों पे खरा उतरूंगा। यहाँ बहुत अच्छा पार्क बना के रहूंगा। मेरे से पहले पार्षद थी बड़ी बहन श्वेता शर्मा जी, उनके द्वारा भी यहाँ पे पार्क पास कराया था 2017 में, लेकिन कुछ उल्टी सीधी कार्रवाई गुंडाई इन्होंने तोमर साहब ने की तो वो पार्क नहीं हो पाया। लेकिन मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, 1000 कीमत पर 1000% मैं यहाँ पे पार्क बना के रखूंगा और बाढ़ के लोगों के लिए आराम से आसन कर सकें, बड़े बूढ़े बच्चे खेल सकें कुर्सी से, मैं करके रहूंगा।
दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये है मामला मथुरा के मोहाली रोड स्थित वार्ड 68 का, जहां एक खाली जमीन जो कि नगर निगम की बताई जा रही है, उस पर भूमाफियाओं की पैनी नजर है। उनके द्वारा लगातार यहां कब्जे की भी कोशिश की जा रही है। वहीं यहाँ के आमजन, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वह इस चीज का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं और स्थानीय पार्षद भी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं इन सब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भूमि नगर निगम की है और नगर निगम जो चाहे वो करे, लेकिन यहाँ कब्जा नहीं होगा। वहीं आगे स्थानीय पार्षद भी लगातार खुले शब्दों में ये चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि मैं जब तक पार्षद हूँ तब तक यहाँ किसी का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, और अगर मैं पार्षद रहा तो इस पूरे क्षेत्र में एक भव्य पार्क देखने को मिलेगा। फिलहाल देखना यह होगा कि आगामी समय में किस प्रकार से यहाँ एक भव्य पार्क का निर्माण होता है और किस प्रकार से यह जो भूमि है जो आज खाली पड़ी हुई है, यह कब्जाधारियों से मुक्त नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।